दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, जयशंकर प्रसाद के कालजयी नाटक चंद्रगुप्त के तीसरे अंक में हम 5 दृश्यों की चर्चा कर चुके हैं। हमने देखा कि चाणक्य अपनी कूटनीति के प्रयोग से पर्वतेश्वर तथा चंद्रगुप्त के बीच में मैत्री स्थापित कर देता है। इसके पश्चात हमने देखा कि किस प्रकार सुहासिनी को लेकर राक्षस तथा नंद के बीच विरोध उत्पन्न होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं छठे दृश्य की ओर। छठा दृश्य है कुसुमपुर का प्रांत भाग, जहां चाणक्य मालविका और अलका को दिखाया गया है। मालविका कहती है सुहासिनी और राक्षस स्वतंत्र हैं, उनका परिणय शीघ्र ही होगा। इधर मौर्य कारागार में वरुचि अपदस्थ नागरिक लोग नंद की उच्छृंखलताओं से असंतुष्ट हैं। चाणक्य कहता है ठीक है, समय हो चला है। चाणक्य पूछता है मालविका, तुम नर्तकी बन सकती हो? मालविका कहती है हाँ, मैं नृत्य कला जानती हूँ। चाणक्य कहता है तो नंद की रंगशाला में जाओ और लो यह मुद्रा तथा पत्र। राक्षस का विवाह होने के पहले ठीक 1 घड़ी पहले नंद के हाथ में दे देना और पूछने पर बता देना कि अमात्य राक्षस ने सुहासिनी को देने के लिए कहा था, परंतु मुझसे भेंट न हो सकी, इसलिए यह उन्हें लौटा देने को लाई हूं। मालविका स्वगत कथन करती है, क्या असत्य बोलना होगा? चंद्रगुप्त के लिए सब कुछ करूंगी। और प्रकट में कहती है अच्छा। चाणक्य कहता है मैंने सिंहरण को लिख दिया था कि चंद्रगुप्त को शीघ्र यहां भेजो। तुम यवनों के सिर उठाने पर उन्हें शांत करके आना, तब तक अलका मेरी रक्षा कर लेगी। मैं चाहता हूं कि सेना सब वणिकों के रूप में धीरे धीरे कुसुमपुर में इकट्ठी हो जाए। जिस दिन राक्षस का ब्याह होगा उसी दिन विद्रोह होगा और उसी दिन चंद्रगुप्त राजा होगा। अलका कहती है परंतु फिलिपस के द्वंद्व युद्ध से चंद्रगुप्त को लौट तो आने दीजिए, क्या जाने क्या हो। चाणक्य कहता है क्या हो? वही होकर रहेगा जिसे चाणक्य ने विचार करके ठीक कर लिया है, किंतु अवसर पर एक क्षण का विलंब असफलता का प्रवर्तक हो जाता है। मालविका जाती है। अलका कहती है गुरुदेव, महानगरी कुसुमपुरी का ध्वंस और नंद पराजय इस प्रकार संभव है? चाणक्य कहता है अलके, चाणक्य अपना कार्य अपनी बुद्धि से साधन करेगा, तुम देखती भर रहो और जो मैं बताऊं करती चलो। मालविका अभी बालिका है, उसकी रक्षा आवश्यक है, उसे देखो तो। अलका जाती है। चाणक्य कहता है वह सामने कुसुमपुर है, जहां मेरे जीवन का प्रभात हुआ था। मेरे उस सरल हृदय में उत्कट इच्छा थी कि कोई भी सुंदर मन मेरा साथी हो। प्रत्येक नवीन परिचय में उत्सुकता थी और उसके लिए मन में सर्वस्व लुटा देने की सन्नद्धता थी, परंतु कठोर संसार ने सिखा दिया कि तुम्हें परखना होगा। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुमला जाते हैं। जिससे मिलने के संभार की इतनी धूमधाम सजावट बनावट होती है, उसके आने तक मनुष्य हृदय को सुंदर और उपयुक्त नहीं बनाए रख सकता। मनुष्य की चंचल स्थिति तब तक उस श्यामल कोमल हृदय को मरुभूमि बना देती है। यही तो विषमता है। मैं अविश्वास, कूटचक्र और छलनाओं का कंकाल, कठोरताओं का केंद्र। आह, तो इस विश्व में मेरा कोई सुहृद नहीं है। मेरा संकल्प, अब मेरा आत्माभिमान ही मेरा मित्र है। और थी एक क्षीण रेखा, वह जीवन पट से धुल चली है। धुल जाने दूं? सुहासिनी? न न न, वह कोई नहीं। मैं अपनी प्रतिज्ञा पर आसक्त हूं। भयानक रमणीयता है। आज उस प्रतिज्ञा में जन्मभूमि के प्रति कर्तव्य का भी यौवन चमक रहा है। तृणसैया पर आधे पेट खाकर सो रहने वाले के सिर पर दिव्य यश का स्वर्ण मुकुट और सामने सफलता का स्मृति सौध। आकाश की ओर देखकर कहता है वह इन लाल बादलों में दिग्दाह का धूम मिल रहा है। भीषण रव से सब जैसे चाणक्य का नाम चिल्ला रहे हैं। देखकर कहता है हैं? यह कौन भूमि संधि तोड़कर सर्प के समान निकल रहा है? छिपकर देखूं? छिप जाता है। एक दूह की मिट्टी गिरती है, उसमें से शक्टार वन मानुष के समान निकलता है। शक्टार चारों ओर देखकर आंख बंद कर लेता है, फिर खोलता हुआ कहता है आंखें नहीं सह सकती, इन्हीं प्रकाश किरणों के लिए तड़प रही थी।
ओह, ठीक ही हैं। तो क्या मैं जीवित हूँ? कितने दिन हुए, कितने महीने, कितने बरस, नहीं स्मरण है। अंधकूप की प्रधानता सर्वोपरि थी। 7 लड़के भूख से तड़प कर मरे। कृतज्ञ हूँ उस अंधकार का, जिसने उन विवर्ण मुखों को न देखने दिया। केवल उनके दम तोड़ने का क्षीण शब्द सुन सका, फिर भी जीवित रहा। सत्तू और नमक पानी से मिलाकर अपनी नसों में से रक्त पीकर जीवित रहा, प्रतिहिंसा के लिए। पर अब शेष है, दम घुट रहा है। ओह! और वह गिर पड़ता है। चाणक्य के पास आकर कपड़ा निचोड़कर मुंह में जल डालकर उसे सचेत करता है। चाणक्य कहता है, आह, तुम कोई दुखी मनुष्य हो। घबराओ मत, मैं तुम्हारी सहायता के लिए प्रस्तुत हूँ। शक्टार ऊपर देखकर कहता है, तुम सहायता करोगे? आश्चर्य! मनुष्य मनुष्य की सहायता करेगा, वह उसे हिंस्र पशु के समान नोच न डालेगा। हाँ, यह दूसरी बात है कि वह जोंक की तरह बिना कष्ट दिए रक्त चूसे, जिसमें कोई स्वार्थ न हो, ऐसी सहायता। तुम भूखे भेड़िए। चाणक्य कहता है, अभागे मनुष्य, सबसे चौंक कर अलग न उछल। अविश्वास की चिंगारी पैरों के नीचे से हटा। तुझ जैसे दुखी बहुत से पड़े हैं, यदि सहायता नहीं तो परस्पर का स्वार्थ ही सही। शक्टार कहता है, दुख, दुख का नाम सुना होगा, या कल्पित आशंका से तुम उसका नाम लेकर चिल्ला उठते होगे। देखा है कभी 7-7 गोद के लालों को भूख से तड़प कर मरते? अंधकार की घनी चादर में, वर्षों भूगर्भ की जीवित समाधि में एक दूसरे को अपना आहार देकर स्वेच्छा से मरते देखा है? प्रतिहिंसा की स्मृति को ठोकरें मारकर जगाते जगाते और प्राण विसर्जन करते देखा है कभी ये कष्ट? उन सबों ने अपना आहार मुझे दिया, और पिता होकर भी मैं पत्थर सा जीवित रहा। उनका आहार खा डाला, उन्हें मरने दिया। जानते हो क्यों? वे सुकुमार थे, वे सुख की गोद में पले थे, वे नहीं सहन कर सकते थे, अतः सब मर जाते। मैं बच रहा प्रतिशोध के लिए, दानवी प्रतिहिंसा के लिए। ओह, उस अत्याचारी नर राक्षस की अंतड़ियों में से खींचकर एक बार रक्त का फुहारा छोड़ता, इस पृथ्वी को उसी से रंगा देखता। चाणक्य कहता है, सावधान। शक्टार को उठाता है। शक्टार कहता है, सावधान हो वे जो दुर्बलों पर अत्याचार करते हैं। मैं पीड़ित, पद दलित, सब तरह लुटा हुआ, जिसने पुत्रों की हड्डियों से सुरंग खोदा है, नखों से मिट्टी हटाई है, उसके लिए सावधान रहने की आवश्यकता नहीं। मेरी वेदना अपने अंतिम अस्त्रों से सुसज्जित है। चाणक्य कहता है, तो भी तुमको प्रतिशोध लेना है। हम लोग एक ही पद के पथिक हैं। घबराओ मत, क्या तुम्हारा और कोई भी इस संसार में जीवित नहीं? शक्टार कहता है, बची थी, पर न जाने कहां है। एक बालिका, अपनी माता की स्मृति, सुवासिनी, पर अब कहां है कौन जाने। चाणक्य कहता है, क्या कहा? सुवासिनी? शक्टार कहता है, हाँ, सुवासिनी। चाणक्य पूछता है, और तुम शक्टार हो? शक्टार चाणक्य का गला पकड़कर कहता है, मोड़ दूंगा गला यदि फिर यह नाम तुमने लिया। मुझे नंद से प्रतिशोध ले लेने दो, फिर चाहे डोंडी पीटना। चाणक्य उसका हाथ हटाते हुए कहता है, वह सुहासिनी नंद की रंगशाला में है, मुझे पहचानते हो? शक्टार कहता है, नहीं तो, और उसे देखता है। चाणक्य कहता है, तुम्हारे प्रतिवेशी सखा ब्राह्मण चणक का पुत्र विष्णुगुप्त, तुम्हारी दिलाई हुई जिसकी ब्रह्मवृत्ति छीन ली गई, जो तुम्हारा सहकारी जानकर निर्वासित कर दिया गया, मैं उसी चणक का पुत्र चाणक्य हूँ, जिसकी शिखा पकड़कर राजसभा में खींची गई, जो बंदी गृह में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। मुझ पर विश्वास करोगे? शक्टार विचारता हुआ खड़ा हो जाता है। करूंगा, जो तुम कहोगे वही करूंगा। किसी तरह प्रतिशोध चाहिए। चाणक्य कहता है, तो चलो मेरी झोपड़ी में, इस सुरंग को घास फूस से ढक दो। दोनों उसे ढक कर जाते हैं, और इसी के साथ छठा दृश्य समाप्त होता है। 7वें दृश्य में नंद के राजमंदिर का एक प्रकोष्ठ दिखाया गया है। नंद कहता है, आज क्यों मेरा मन अनायास ही शंकित हो रहा है? कुछ नहीं होगा कुछ। सेनापति मौर्य की स्त्री को साथ लिए हुए वररुचि का प्रवेश होता है। नंद पूछता है, कौन है यह स्त्री? वररुचि कहता है, जय हो देव, यह सेनापति मौर्य की स्त्री है। नंद पूछता है, क्या कहना चाहती है? स्त्री कहती है,
राजा प्रजा का पिता है, वही उसके अपराधों को क्षमा करके सुधार सकता है। चंद्रगुप्त बालक है सम्राट, उसके अपराध मगध से कोई संबंध नहीं रखते, तब भी वह निर्वासित है। परंतु सेनापति पर क्या अभियोग है? मैं असहाय मगध की प्रजा श्री चरणों में निवेदन करती हूँ, मेरा पति छोड़ दिया जाए, पति और पुत्र दोनों से न वंचित की जाऊं। नंद कहता है, रमणी, राजदंड पति और पुत्र के मोहजाल से सर्वथा स्वतंत्र है। षड्यंत्रकारियों के लिए वह निष्ठुर है, निर्मम है, कठोर है। तुम लोग आग की ज्वाला से खेलने का फल भोगो। नंद, इन आंसू भरी आंखों तथा अंचल पसार कर भिक्षा के अभिनय में नहीं बुलवाया जा सकता। कहती है, ठीक है महाराज, मैं ही भ्रम में थी। सेनापति मौर्य का ही तो यह अपराध है। जब कुसुमपुर की समस्त प्रजा विरुद्ध थी, जब जारज पुत्र के रक्त रंगे हाथों से सम्राट महापद्म की लीला शेष हुई थी, तभी सेनापति को चेतना चाहिए था। कृतघ्न के साथ उपकार किया है, यह उसे नहीं मालूम था। नंद कहता है, चुप दुष्टे। उसका केश पकड़कर खींचना चाहता है, वरुचि बीच में आकर रोकता है। वरुचि कहता है, महाराज सावधान, यह अबला है, स्त्री है। नंद कहता है, यह मैं जानता हूं कात्यायन, हटो। वरुचि कहता है, आप जानते हो, पर इस समय आपको विस्मृत हो गया है। नंद कहता है, तो क्या मैं तुम्हें भी इसी कुचक्र में लिप्त समझूं? वरुचि कहता है, यह महाराज की इच्छा पर निर्भर है, और किसी का दास न रहना मेरी इच्छा पर। मैं शस्त्र समर्पण करता हूं। नंद वरुचि का छुरा उठाकर कहता है, विद्रोह, ब्राह्मण हो न तुम, मैंने अपने को स्वयं धोखा दिया। जाओ, परंतु ठहरो। प्रतिहार सामने आता है। नंद कहता है, इसे बंदी करो और इस स्त्री के साथ मौर्य के समीप पहुंचा दो। प्रहरी दोनों को बंदी करते हैं। वरुचि कहता है, नंद, तुम्हारे पाप का घड़ा फूटना ही चाहता है। अत्याचार की चिंगारी साम्राज्य का हरा भरा कानन दग्ध कर देगी। न्याय का गला घोंटकर तुम उस भीषण पुकार को नहीं दबा सकोगे जो तुम तक पहुंचती है अवश्य, किंतु चाटुकारों द्वारा और ही ढंग से। नंद कहता है, बस ले जाओ। सबका प्रस्थान होता है। नंद स्वगत कथन करता है, क्या अच्छा नहीं किया, परंतु ये सब मिले हैं, जाने दो। एक प्रतिहार का प्रवेश होता है। नंद पूछता है, क्या है? प्रतिहार कहता है, जय हो देव, एक संदिग्ध स्त्री राजमंदिर में घूमती हुई पकड़ी गई है। उसके पास अमात्य राक्षस की मुद्रा और एक पत्र मिला है। नंद कहता है, अभी ले आओ। प्रतिहार जाकर मालविका को साथ लाता है। नंद कहता है, तुम कौन हो? मालविका कहती है, मैं एक स्त्री हूं महाराज। नंद कहता है, पर तुम यहाँ किसके पास आई हो? मालविका कहती है, मैं मुझे किसी ने शतद्रु तट से भेजा है। मैं पथ में बीमार हो गई थी, विलंब हुआ। नंद कहता है, कैसा विलंब? मालविका कहती है, इस पत्र को सुहासिनी नाम की स्त्री के पास पहुंचाने में। नंद कहता है, तो किसने तुम्हें भेजा है? मालविका कहती है, मैं नाम तो नहीं जानती। नंद कहता है, प्रतिहार से कहता है, पत्र कहाँ है? प्रतिहार पत्र और मुद्रा देता है। नंद उसे पढ़ता है। नंद कहता है, तुमको बतलाना पड़ेगा, किसने तुमको यह पत्र दिया है? बोलो, शीघ्र बोलो। राक्षस ने भेजा था। मालविका कहती है, राक्षस नहीं, वह मनुष्य था। नंद कहता है, दुष्टे, शीघ्र बता, वह राक्षस ही रहा होगा। मालविका कहती है, जैसा आप समझ लें। नंद क्रोध से कहता है, प्रतिहार, इसे भी ले जाओ उसी विद्रोहियों की मांग में। हाँ, ठहरो, पहले जाकर शीघ्र सुहासिनी और राक्षस को चाहे जिस अवस्था में हो ले आओ। नंद चिंतित भाव से दूसरी ओर टहलता है। मालविका बंदी होती है। नंद कहता है, आज सबको एक साथ ही सूली पर चढ़ा दूंगा। नहीं, पैर पटकते हुए कहता है, हाथियों के पैरों तले कुचलवाऊंगा। यह कथा समाप्त तो होनी चाहिए। नंद नीच जन्मा है ना? यह विद्रोह उसी के लिए किया जा रहा है, तो फिर उसे भी दिखा देना है कि मैं क्या हूं। वह नाम सुनकर लोग कांप उठें, प्रेम न सही, भय का ही सम्मान हो, और पट परिवर्तन होता है। इसी के साथ 7वां दृश्य समाप्त होता है। 8वें दृश्य में कुसुमपुर के प्रांत भाग में पथ दिखाया गया है, जिसमें चाणक्य और पर्वतेश्वर दिखाए गए हैं। चाणक्य कहता है, चंद्रगुप्त कहाँ है? पर्वतेश्वर कहता है, सार्थवाहक के रूप में युद्ध व्यवसायियों के साथ आ रहे हैं।
शीघ्र ही पहुंच जाने की संभावना है। चाणक्य पूछता है, और द्वंद्व में क्या हुआ? परुतेश्वर उत्तर देता है, चंद्रगुप्त ने बड़ी वीरता से वह युद्ध किया। समस्त उत्तरापथ में फिलिपस के मारे जाने पर नया उत्साह फैल गया है। आर्य बहुत से प्रमुख यवन और आर्यगण की उपस्थिति में वह युद्ध हुआ। वह खड्ग परीक्षा देखने के योग्य थी। वह वीर दृश्य अभिनंदनीय था। चाणक्य पूछता है, यवन लोगों के क्या भाव थे? परुतेश्वर कहता है, सिंहरण अपनी सेना के साथ रंगशाला की रक्षा कर रहा था। कुछ हलचल तो हुई, पर वह पराजय का क्षोभ था। यूडेमिस, जो उसका सहकारी था, अत्यंत क्रुद्ध हुआ। इसी प्रकार वह ठंडा पड़ा। यूडेमिस सिकंदर की आज्ञा की प्रतीक्षा में रुका था। अकस्मात सिकंदर के मरने का समाचार मिला। यवन लोग अब अपनी ही सोच रहे हैं। चंद्रगुप्त सिंहरण को वहीं छोड़कर यहाँ चला आया क्योंकि आपका आदेश था। तभी अलका का प्रवेश होता है। अलका कहती है, गुरुदेव, यज्ञ का प्रारंभ है। चाणक्य पूछता है, मालविका कहाँ है? अलका कहती है, वह बंदी की गई और राक्षस इत्यादि भी बंदी होने ही वाले हैं। यह भी ठीक ऐसे अवसर पर जब उनका परिणय हो रहा है, क्योंकि आज ही। चाणक्य बीच में ही कहता है, तब तुम जाओ अलके, उस उत्सव से तुम्हें अलग न रहना चाहिए। उनके पकड़े जाने के अवसर पर ही नगर भर में उत्तेजना फैल सकती है। जाओ शीघ्र। अलका का प्रस्थान होता है। पर्वतेश्वर पूछता है, मुझे क्या आज्ञा है? चाणक्य कहता है, कुछ चुने हुए अश्वारोहियों को साथ लेकर प्रस्तुत रहना। चंद्रगुप्त जब भीतर से युद्ध प्रारंभ करें, उस समय तुमको नगर द्वार पर आक्रमण करना होगा। गुफा का द्वार खुलता है। मौर्य, मालविका, शक्टार, वररुचि, पीछे पीछे चंद्रगुप्त की जननी का प्रवेश होता है। चंद्रगुप्त कहता है, आओ मौर्य। मौर्य पूछता है, हम लोगों के उद्धारकर्ता आप ही महात्मा चाणक्य हैं? मालविका कहती है, हाँ, यही है। मौर्य प्रणाम करता है। चाणक्य कहता है, शत्रु से प्रतिशोध लेने के लिए जियो सेनापति। नंद के पापों की पूर्णता ने तुम्हारा उद्धार किया है। अब तुम्हारा अवसर है। मौर्य कहता है, इन दुर्बल हड्डियों को अंधकूप की भयानकता खटखटा रही है। शक्टार कहता है, और रक्तमय गंभीर विभत्स दृश्य हत्या का निष्ठुर आह्वान कर रहा है। चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। माता पिता के चरण छूता है। चंद्रगुप्त कहता है, पिता, तुम्हारी यह दशा, एक एक पीड़ा की, प्रत्येक निष्ठुरता की गिनती होगी। मेरी माँ, उन सबका प्रतिकार होगा, प्रतिशोध लिया जाएगा। ओह, मेरा जीवन व्यर्थ है। नंद। चाणक्य कहता है, चंद्रगुप्त, सफलता का एक ही क्षण होता है। आवेश से और कर्तव्य से बहुत अंतर है। चंद्रगुप्त कहता है, गुरुदेव, आज्ञा दीजिए। चाणक्य कहता है, देखो, उधर नागरिक लोग आ रहे हैं। संभवतः यही अवसर है तुम लोगों के भीतर जाने का और विद्रोह फैलाने का। नागरिकों का प्रवेश होता है। पहला नागरिक कहता है, वेण और कंस का शासन क्या दूसरे प्रकार का रहा होगा? यह अंधेर। दूसरा नागरिक कहता है, ब्याह की वेदी से वर वधु को घसीट ले जाना, इतने बड़े नागरिक का यह अपमान अन्याय है। तीसरा नागरिक कहता है, सो भी अमात्य राक्षस और सुवासिनी को, कुसुमपुर के दो सुंदर फूल। चौथा नागरिक कहता है, और सेनापति, मंत्री, सबको अंधकूप में डाल देना। मौर्य कहता है, मंत्री, सेनापति और अमात्यों को बंदी बनाकर जो राज्य करता है, वह कैसा अच्छा राजा है नागरिक। उसकी कैसी अद्भुत योग्यता है। मगध को गर्व होना चाहिए। पहला नागरिक कहता है, गर्व नहीं वृद्ध, लज्जा होनी चाहिए। ऐसा जघन्य अत्याचार। परुचि कहता है, यह तो मगध का पुराना इतिहास है। जरासंध का यह अखाड़ा है। यहाँ एकाधिपत्य की कटुता सदैव से अभ्यस्त है। दूसरा नागरिक कहता है, अभ्यस्त होने पर भी अब असह्य है। शक्टार कहता है, आज आप लोगों को बड़ी वेदना है। एक उत्सव का भंग होना अपनी आंखों से देखा है। नहीं तो जिस दिन शक्टार को दंड मिला था, एक अभिजात नागरिक की सकुटुंब हत्या हुई थी, उस दिन जनता कहां सो रही थी। तीसरा नागरिक कहता है, सच तो पिता के समान हम लोगों की रक्षा करने वाला मंत्री शक्टार। हे भगवान। शक्टार कहता है, मैं ही हूं। कंकाल सा जीवित समाधि से उठ खड़ा हुआ हूं। मनुष्य मनुष्य को इस तरह कुचलकर स्थिर न रह सकेगा। मैं पिशाच बनकर लौट आया हूं, अपने निरपराध 7 पुत्रों की निष्ठुर हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए। चलोगे साथ? चौथा नागरिक कहता है, मंत्री शक्टार, आप जीवित हैं? शक्टार कहता है, हाँ, महापद्म के जारज पुत्र नंद की
अधिक हिंस पशु नंद की प्रतिहिंसा का लक्ष्य शक्टार मैं ही हूं। सब नागरिक कहते हैं, हो चुका न्यायाधिकरण का ढोंग, जनता की शुभ कामना करने की प्रतिज्ञा नष्ट हो गई, अब नहीं, आज न्यायाधिकरण में पूछना होगा। मौर्य कहता है, और मेरे लिए भी कुछ? नागरिक कहते हैं, तुम? मौर्य कहता है, सेनापति मौर्य, जिसका तुम लोगों को पता ही न था। नागरिक कहते हैं, आश्चर्य, हम लोग आज क्या स्वप्न देख रहे हैं, अभी लौटना चाहिए, चलिए आप लोग भी। शक्टार कहता है, परंतु मेरी रक्षा का भार कौन लेता है? सब इधर उधर देखने लगते हैं। चंद्रगुप्त तनकर खड़ा हो जाता है। चंद्रगुप्त कहता है, मैं लेता हूं, मैं उन सब पीड़ित, आघात, जर्जर, पददलित लोगों का संरक्षक हूं जो मगध की प्रजा है। चाणक्य कहता है, साधु चंद्रगुप्त। सहसा सब उत्साहित हो जाते हैं। पर्वतेश्वर और चाणक्य तब वररुचि को छोड़कर सब जाते हैं। वररुचि कहता है, चाणक्य, यह क्या दावाग्नि फैला दी है तुमने? चाणक्य कहता है, उत्पीड़न की चिंगारी को अत्याचारी अपने ही अंचल में छिपाए रहता है। अत्यायन, तुमने अंधकूप का सुख क्यों लिया? कोई अपराध तुमने किया था? वररुचि कहता है, नंद की भूल थी, वह अब भी सुधारा जा सकता है। ब्राह्मण, क्षमा निधि, भूल जाओ। चाणक्य कहता है, प्रतिज्ञा पूर्ण होने पर हम तुम साथ ही वैखानस होंगे। कात्यायन, शक्ति हो जाने दो, फिर क्षमा का विचार करना। चलो पर्वतेश्वर, सावधान। सबका प्रस्थान होता है और 8वां दृश्य समाप्त होता है। 9वें दृश्य में नंद की रंगशाला दिखाई गई है, जहां सुहासिनी और राक्षस बंदी वेश में है। नंद कहता है, अमात्य राक्षस, यह कौन सी मंत्रणा थी? यह पत्र तुम्ही ने लिखा है? राक्षस पत्र लेकर पढ़ता हुआ कहता है, सुहासिनी, उस कारागार से शीघ्र निकल भागो, इस स्त्री के साथ मुझसे आकर मिलो। मैं उत्तरापथ में नवीन राज्य की स्थापना कर रहा हूं, नंद से फिर समझ लिया जाएगा, इत्यादि। नंद की ओर देखकर कहता है, आश्चर्य, मैंने तो यह नहीं लिखा। यह कैसा प्रपंच है? और किसी का नहीं, उस ब्राह्मण चाणक्य का। महाराज, सतर्क रहिए, अपने अनुकूल परिजनों पर भी अविश्वास न कीजिए। कोई भयानक घटना होने वाली है, यह उसी का सूत्रपात है। नंद कहता है, इस तरह मैं प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। देखो, यह तुम्हारी मुद्रा है। मुद्रा देता है। राक्षस देखकर सिर नीचा कर लेता है। नंद कहता है, कृतघ्न, बोल, उत्तर दे। राक्षस कहता है, मैं कहूं भी तो आप मानने ही क्यों लगे? नंद कहता है, तो आज तुम लोगों को भी उसी अंधकूप में जाना होगा। प्रतिहार। राक्षस बंदी किया जाता है। तभी नागरिकों का प्रवेश होता है। राक्षस को श्रृंखला में जकड़ा हुआ देखकर उन सबों में उत्तेजना होती है। नागरिक कहते हैं, सम्राट, आपसे मगध की प्रजा प्रार्थना करती है कि नागरिक राक्षस और अन्य लोगों पर जो भी राजदंड द्वारा किए गए अत्याचार हैं, उनका फिर से निराकरण होना चाहिए। नंद कहता है, क्या तुम लोगों को मेरे न्याय में अविश्वास है? नागरिक कहते हैं, इसके प्रमाण हैं शक्टार, वरुचि और मौर्य। नंद उन लोगों को देखकर कहता है, शक्टार, तो अभी जीवित है? शक्टार कहता है, जीवित हूं नंद, नियति सम्राटों से भी प्रबल है। नंद कहता है, यह मैं क्या देखता हूं? प्रतिहार, पहले इन विद्रोहियों को बंदी करो। क्या तुम लोगों ने इन्हें छुड़ाया है? नागरिक कहते हैं, इनका न्याय हम लोगों के सामने किया जाए, जिससे हम लोगों का राज्य नियमों में विश्वास हो। सम्राट, न्याय को गौरव देने के लिए इनके अपराध सुनने की इच्छा आपकी प्रजा रखती है। नंद कहता है, प्रजा की इच्छा से राजा को चलना होगा? नागरिक कहते हैं, हाँ महाराज। नंद कहता है, क्या तुम सबके सब विद्रोही हो? नागरिक कहते हैं, यह सम्राट अपने हृदय से पूछ देखे। शक्टार कहता है, तेरे साथ निरपराध पुत्रों का रक्त। नागरिक कहते हैं, न्यायाधिकरण की आड़ में इतनी बड़ी नृशंसता? नंद कहता है, प्रतिहार, इन सबों को बंदी बनाओ। राज प्रहरियों का सबको बांधने का उद्योग होता है। दूसरी ओर से सैनिकों के साथ चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। चंद्रगुप्त कहता है, ठहरो। सब स्तब्ध रह जाते हैं। महाराज नंद, हम सब आपकी प्रजा हैं, मनुष्य हैं, हमें पशु बनने का अवसर न दीजिए। वरुचि कहता है, विचार की तो बात है, यदि सुव्यवस्था से काम चल जाए तो उपद्रव क्यों हो? नंद स्वगत कर्तन कहता है, विभीषिका, विपत्ति, सब अपराधी और विद्रोही एकत्र हुए हैं।
कुछ सोचकर प्रकट में कहता है, अच्छा मौर्य, तुम हमारे सेनापति हो और तुम वररुचि, हमने तुम लोगों को क्षमा कर दिया। शक्टार कहता है, और हम लोगों से पूछो, पूछो नंद, अपनी नृशंसताओं से पूछो, क्षमा कौन करेगा? तुम कदापि नहीं, तुम्हारे घृणित अपराधों का न्याय होगा। नंद तनकर कहता है, तब रे मूर्खों, देखो नंद की निष्ठुरता। प्रतिहार, राज सिंहासन संकट में है, आओ आज हमें प्रजा से लड़ना है। प्रतिहार प्रहरियों के साथ आगे बढ़ता है। कुछ युद्ध होने के साथ ही राजपक्ष के कुछ लोग मारे जाते हैं और एक सैनिक आकर नगर के ऊपर आक्रमण होने की सूचना देता है। युद्ध करते करते चंद्रगुप्त नंद को बंदी बनाता है। तभी चाणक्य का प्रवेश दिखाया जाता है। चाणक्य कहता है, नंद, शिखा खुली है, फिर खिंचवाने की इच्छा हुई है, इसलिए आया हूं। राजपद के अपवाद नंद, आज तुम्हारा विचार होगा। नंद कहता है, तुम ब्राह्मण, मेरे टुकड़ों से पले हुए दरिद्र, तुम मगध के सम्राट का विचार करोगे? तुम सब लुटेरे हो, डाकू हो, विप्लवी हो, अनार्य हो। चाणक्य राज सिंहासन के पास जाकर कहता है, नंद, तुम्हारे ऊपर इतने अभियोग हैं, महापद्म की हत्या, शक्टार को बंदी करना, उसके सातों पुत्रों को भूख से तड़पा कर मारना, सेनापति मौर्य की हत्या का उद्योग करना, उसकी स्त्री को और वररुचि को बंदी बनाना, कितनी ही कुलीन कुमारियों का सतीत्व नाश, नगर भर में व्यभिचार का स्रोत बहाना, ब्रह्मस्व और अनाथों की वृत्तियों का अपहरण करना, अंत में सुवासिनी पर अत्याचार, शक्टार की एकमात्र बची हुई संतान सुवासिनी, जिसे तुम अपनी घृणित पाशव वृत्ति का नागरिक बीच में रोककर हल्ला मचाते हुए कहते हैं, पर्याप्त है, यह पिशाच लीला और सुनने की आवश्यकता नहीं, सब प्रमाण यहीं उपस्थित है। चंद्रगुप्त कहता है, ठहरिए, और नंद से कहता है, कुछ उत्तर देना चाहते हैं? नंद कहता है, कुछ नहीं, वध करो, हत्या करो का आतंक फैलता है। चाणक्य कहता है, तब भी कुछ समझ लेना चाहिए नंद, हम ब्राह्मण हैं, तुम्हारे लिए भिक्षा मांगकर तुम्हें जीवन दान दे सकते हैं, लोगे? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी की उत्तेजना होती है। कल्याणी को बंदनी बनाए पर्वतेश्वर का प्रवेश होता है। नंद कहता है, आह बेटी, ऐसा ही है, मुझे क्षमा करो चाणक्य, मैं कल्याणी के संग जंगल में जाकर तपस्या करना चाहता हूं। चाणक्य कहता है, नागरिक वृंद, आप लोग आज्ञा दें, नंद को जाने की आज्ञा दें। शक्टार छुरा निकालकर नंद की छाती में घुसेड़ देता है। 7 हत्याएं हैं, यदि नंद 7 जन्मों में मेरे ही द्वारा मारा जाए तो मैं उसे क्षमा कर सकता हूं, मगध नंद के बिना भी जी सकता है। वररुचि कहता है, अनर्थ, सब स्तब्ध रह जाते हैं। राक्षस कहता है, चाणक्य, मुझे भी कुछ बोलने का अधिकार है। चंद्रगुप्त कहता है, अमात्य राक्षस का बंधन खोल दो, आज मगध के सब नागरिक स्वतंत्र हैं। राक्षस सुहासिनी कल्याणी का बंधन खुलता है। राक्षस कहता है, राष्ट्र इस तरह नहीं चल सकता। चाणक्य पूछता है, तब? राक्षस कहता है, परिषद की आयोजना होनी चाहिए। नागरिक वृंद कहते हैं, राक्षस, वररुचि, शक्टार, चंद्रगुप्त और चाणक्य की सम्मिलित परिषद की हम घोषणा करते हैं। चाणक्य कहता है, परंतु उत्तरापद के समान गणतंत्र की योग्यता मगध में नहीं, और मगध पर विपत्ति की भी संभावना है। प्राचीन काल से मगध साम्राज्य रहा है, इसलिए यहाँ एक सबल और सुनियंत्रित शासक की आवश्यकता है। आप लोगों को यह जान लेना चाहिए कि यवन अभी हमारी छाती पर है। नागरिक कहते हैं, तो कौन इसके उपयुक्त है? चाणक्य कहता है, आप ही लोग इसे विचारिए। शक्टार कहता है, हम लोगों का उद्धार करता, उत्तरापद के अनेक समरों का विजेता वीर चंद्रगुप्त। सभी नागरिक चंद्रगुप्त की जय जयकार करते हैं। चाणक्य कहता है, अस्तु, पढ़ो चंद्रगुप्त, सिंहासन शून्य नहीं रह सकता। अमात्य राक्षस, सम्राट का अभिषेक कीजिए। तक हटाए जाते हैं। कल्याणी दूसरी ओर जाती है। राक्षस चंद्रगुप्त का हाथ पकड़कर सिंहासन पर बैठाता है। सब नागरिक सम्राट चंद्रगुप्त की जय, मगध की जय बोलते हुए जय जयकार करते हैं। चाणक्य कहता है, मगध के स्वतंत्र नागरिकों को बधाई है, आज आप लोगों के राष्ट्र का नवीन जन्म दिवस है। स्मरण रखना होगा कि ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र उत्पन्न किया है, परंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता
वहीं तक दी जा सकती है जहां दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा न पड़े। यही राष्ट्रीय नियमों का मूल है। वत्स चंद्रगुप्त, स्वेच्छाचारी शासन का परिणाम तुमने स्वयं देख लिया है। अब मंत्रिपरिषद की सम्मति से मगध और आर्यावर्त के कल्याण में लगो। सम्राट चंद्रगुप्त की जय का घोष होता है और इसी के साथ इस नवे दृश्य का और तीसरे अंक का पटाक्षेप होता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। शेष कथा की चर्चा हम वीडियो के अगले भागों में करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। यदि आपने अभी तक भी बातें साहित्य की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोस की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।